नमस्कार। आज वीडियो शुरू करते हैं। नो कबीरा नो ज्ञान। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट 6 महीने में एक बार मैं गलत हो गया तो आप कबीरा को गाली दोगे, वो बर्दाश्त नहीं। तो अभी के लिए नो कबीरा। सिर्फ मार्केट की बात करेंगे, बुलियन की बात करेंगे, बॉन्ड्स की बात करेंगे, हर वो चीज की बात करेंगे जिसमें आपका शायद इंटरेस्ट है। राउंड अप से चालू करते हैं। मार्केट में क्या हुआ लास्ट वीक? मार्केट ब्रेकआउट देकर बंद हुआ। मेरा व्यू गलत हुआ, मैं मान चुका कि गलत हुआ, व्यू गलत हुआ। बाजार जो अचानक से गिरने वाला था फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाई, निफ्टी, अपने बात करेंगे आज की दिन। आज जो वीडियो बनेगा उसमें मार्केट मतलब मार्केट नहीं, मार्केट को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। निफ्टी नहीं गिरा, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ा, ब्रॉडर मार्केट गिर गया। एक एक करके अपने बात करेंगे। तो जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो 16,000 के बाद या 15,950 के बाद ये बोल सकते हैं, और मैं मानता हूं, सिर्फ बोलना ही नहीं मैं मानता भी, कि मेरा व्यू गलत गया। बैंक निफ्टी जब 15,950 का हाई था तो जो बैंक निफ्टी का हाई था वो हाई आज भी है। बैंक निफ्टी उसके बाद नीचे आया 1,500-2,000 पॉइंट और आज भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आपके ऊपर छोड़ देता हूं इसको क्या बोलना, कि बढ़ा नहीं बढ़ा। अब ब्रॉडर मार्केट, भाई निफ्टी में लॉन्ग किन लोगों का है किन का है नहीं पता, पर ये जो लॉकडाउन में आए हैं, जिनको मैं हमेशा बोलता हूं लॉकडाउन की पैदाइश, उनका लॉन्ग्स स्टॉक्स में, तो 2, 4, 5 स्टॉक को अगर छोड़ दें, शायद वो भी गिनती के, अगर लास्ट वीक से आज तक की बात करें तो 2-4 टीसीएस ऑफ द वर्ल्ड या इंफोसिस, एचसीएल, 2, 4, 5 स्पेसिफिक स्टॉक्स को अगर छोड़ दें तो अब आप डिसाइड करो कि लॉन्ग्स में आपको पैसा आया या गया। मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता। अब उस कैटेगरी की बात करो जो शायद मेरे को फॉलो करते हैं और जिनको मैं बोला था लॉन्ग्स मत करना, वो लॉन्ग्स नहीं किए। 2 कैटेगरी, अब उसमें और सब डिवाइड होगा। क्या सब डिवाइड होगा? वो जो मेरे बोलने पर शॉर्ट किए, जो मेरे बोलने पर लॉन्ग्स नहीं किए। तीसरा तो कोई कैटेगरी होगा नहीं। जो शॉर्ट किए उनका स्टॉप लॉस कट गया, छोटा स्टॉप लॉस कट गया, वो साइड में आ गए, फेयर इनफ। और स्पेसिफिक था, लास्ट 2-3 वीक से क्लियर स्पेसिफिक व्यू है। 15,950 के ऊपर 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर साइडलाइंस हो जाओ। इफ इंडेक्स, अगर इंडेक्स है तो साइडलाइंस हो जाओ, हमको ट्रेड नहीं करना। जो शॉर्ट किए वो साइडलाइन हो गए, जो लॉन्ग नहीं किए उनको इंडेक्स स्पेसिफिक फोमो आ सकता है कि 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट वहां से बढ़ गया, ये आ सकता है। अब उसमें से भी एक कैटेगरी आप डिसाइड करो कि आप क्या निफ्टी खरीदने वाले थे या बैंक निफ्टी खरीदने वाले थे या स्टॉक्स खरीदने वाले थे। अगर आप निफ्टी खरीदने वाले थे तो आप नुकसान में हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता था हाइपोथेटिकली। अगर आप बैंक निफ्टी खरीदने वाले थे तो आपको नुकसान नहीं, और अगर आप स्टॉक्स खरीदने वाले थे तो आप शायद बहुत बड़े नुकसान से बच गए।
जो ट्रेड करते हैं मार्केट में वो जानते हैं मिड कैप स्मॉल कैप का हाई 15,950 में लग चुका और पिछले वीक नहीं उसके पहले लग चुका। स्टॉक्स हैव बीन मैसाकर्ड। स्टॉक्स का कोई भाव, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कोई माई बाप नहीं है। किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ब्रोकिंग स्टॉक्स जिस लेवल पे, मतलब एवरीवन वाज चेजिंग, मतलब सब लोग को ब्रोकिंग स्टॉक लेना है, वो 1150-1200 रुपए का मोतीलाल ओसवाल 800 रुपए आ गया। वेल्थ डिस्ट्रक्शन की कोई परिभाषा के विपरीत मतलब बोल नहीं सकते हैं। शुगर सेक्टर लिटरली मतलब 2/3 1/3 वैल्यूएशन खत्म। क्या हुआ नहीं हुआ शायद आपको जानने में उतना इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कुछ आई कैन गारंटी 1-2% वो जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं नेगेटिव कमेंट करने के लिए, उनको मैं छोड़ देता हूं। बाकी उसको छोड़कर भी सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो शायद पॉजिटिव M2M में होंगे इस वीक में और शायद बोल रहे होंगे कि मेरा वीडियो गलत है। बाकी 95-96% शायद एग्री करेंगे कि लास्ट 2 वीक से या 3 वीक से मेरा कॉशन या तो उनको हेल्प किया है या उनका कैपिटल प्रोटेक्ट किया है, या वो मेरा बात नहीं सुने तो आज लॉस में है। चौथा कोई विकल्प है नहीं। अब आने वाला क्या, सिल्वर गोल्ड जिस दिन व्यू दिया था लास्ट वीक में भी वही बोला कि 4-5% उस दिन से ऊपर गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल के एक मार्केट में होता है, वो ये प्रोटेक्शन होता है कि अगर कोई गलत हो, क्योंकि भगवान यहां कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, इस बात को मान लीजिए। और शायद मैं अगर 50 वीडियो बनाया हूं तो 30 वीडियो में यह बात बोला हूं, मैं भगवान नहीं हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान हूं और गलत होने का हक रखता हूं और गलत होना ही ये प्रूव करेगा कि मैं इंसान हूं। मैं रूल की बात नहीं करूंगा, बट एक ओल्ड सेइंग है, ओल्ड एडेज है, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। मैं जिस दिन गलत होऊंगा वो प्रूव करेगा कि शायद मैं सही भी हूं। बुलियन वहां से एक मैसिव रन दिया, उसके बाद नीचे आना चालू हुआ। आई वॉज ऑल्सो लॉन्ग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल के एक चीज है जो ये बोलता है कि शायद इसके नीचे जाए तो मैं गलत, उसके ऊपर मैं सही। आई वॉज आउट। बहुत सारे मैसेजेस आए, हंड्रेड्स। आई मेंशन, मैं सामने से मेंशन किया हूं, लाइव चैट या कुछ भी जाकर देख लो आप। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया मंगलवार को। अब उसके बाद कितना नीचे गया, कहां तक गया, वो सब जानते हैं। मेरा बुलिश व्यू लॉन्ग रन स्टैंड है। होपफुली सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, जो थर्सडे को लो लगा। और एक बात, गोल्ड का लो लास्ट वीक लग चुका, जहां व्हेन आई कॉल्ड द लो, गोल्ड का लो लग चुका था। गोल्ड उस लो को रिविजिट नहीं किया है, इनफैक्ट वहां से 1000 रुपया ऊपर है, आज शायद 1200-1500 रुपया ऊपर है। सिल्वर का लो फॉर सम रीजन, इट वॉज माई कैलकुलेशन मिस्टेक, नॉट माई कैलकुलेशन, इट वॉज आई ओवरलुक्ड इट। आई थॉट कि ये दोनों चीज संग में चलने वाले हैं या संग में चलेंगे, बट उसमें एक छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक था। सिल्वर का लो, इफ आई एम राइट, थर्सडे का लो शुड बी लो, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, 1000-1500 रुपया बढ़ा है वहां से। विद दैट स्टॉप लॉस लॉन्ग करना चाहिए एंड फॉर अ मैसिव रन। लास्ट वीक आई ट्राइड टू कवर बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, एक हिंट में जो इंडिकेट किया था वो इंडिकेशन सही था और उसका झलकी चालू हो चुका है इस वीक में।
निफ्टी एक ऐसा गेम बन चुका है ना, इसको समझने के लिए आपको 2009-10 जाना पड़ेगा, जब आईआरडीए ने फर्स्ट आईआरडीए बना और आईआरडीए ने फर्स्ट, पहले क्या था उसके 2008 के पहले इंश्योरेंस कंपनीज वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। उसके बाद ये चालू हुआ, आईआरडीए बना, नया रेगुलेशंस बना, प्राइवेट इंश्योरेंस, उसके पहले सिर्फ एलआईसी था। 2008 के क्रैश में एडमिनिस्ट्रेशन को यह समझ आया कि इंडिया का इतना बड़ा कैपिटल इनफ्लो है, उसके बाद एफआईआईज 2000 की चीज को 200 रुपया तक बेच देते हैं, इतना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन करते हैं, सिर्फ सारा पावर उनके पास चला गया। उसका कारण क्या? तो ये जब स्टडी हुआ, वो स्टडी करके ये समझ में आया कि इंडिया का कैपिटल रिसोर्स अगर मतलब छोटे छोटे रूप में भी अगर गया, उस समय पॉपुलेशन 110 करोड़ रुपए 10 करोड़ का था, अगर ये छोटे छोटे रूप में भी गया तो इंडियन इक्विटी मार्केट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बात फैक्ट है। फिर बना आईआरडीए, फिर बने प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को ये पावर दिया गया कि वो इक्विटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स निकाल सकते हैं, मींस वो 1% इक्विटी में डाल सकते हैं। उस समय की सोच ये थी कि इंडियन इंश्योरेंस पैसा या इंडियंस का छोटा सेविंग्स इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए और मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये चलता चला गया, पर 2011, 12, 13 तक इसका इफेक्ट मार्केट में नहीं था, बट वो पैसा कंटिन्यूअसली इक्विटी इंश्योरेंस प्लान में आता जा रहा था, और वो लिक्विडिटी जो नीचे का जो बोलते हैं ना, वो जो फ्रॉथ था, जैसे ऊपर में फ्रॉथ होता है नीचे में भी फ्रॉथ होता है, वो जो बेभाव का जो शेयर था वो सारा का सारा इक्विटी इंश्योरेंस प्लान्स में जो पैसा आया, दे क्लियर्ड द मेस। जो गंदगी थी नीचे के भाव की, वो गंदगी साफ हुआ और 2012-13 में इसका ब्रेकआउट आया। वो भाव आज तक हम नहीं देख पाए 6000 का लेवल निफ्टी में। बट उसमें ना, अगर मैं अपनी एनालिसिस बोलूं तो उसमें एक एनोमली रह गया था, और बहुत बड़ा एनोमली। वो आज तक आई डोंट नो इफ इट इज सॉल्व, इफ देयर आर पीपल मोर इन्फॉर्म्ड देन मी, दे कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। चूंकि इंश्योरेंस का पैसा पब्लिक की सेविंग का पैसा होता है, जो कि एलआईसी आज तक 100% लाइक सोवरेन गारंटी के हिसाब से उसको मैनेज किया करता था। जब प्राइवेट प्लेयर्स को यह पैसा हैंडल करने का मौका दिया गया, तो चूंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पीछे सोवरेन गारंटी नहीं था, बट पब्लिक की सेविंग्स का पैसा उनको हैंडल करने का जिम्मेदारी दिया गया, और वो भी इक्विटी में। तो एक बेंचमार्क सेट किया गया। वो बेंचमार्क क्या था कि मिनिमम जो लेवल पैसा आपको देना पड़ेगा रिटर्न में, आपके फंड मैनेजर ने लॉस किया, प्रॉफिट किया, क्या किया से मतलब नहीं है। आपका बेंचमार्किंग जो है, इंश्योरेंस इक्विटी लिंक का रिटर्न वॉज लिंक्ड विथ निफ्टी। निफ्टी वॉज द बेंचमार्क। अब अगर आपको मैं पैसा देता जा रहा हूं और आप अगर गलत भी परफॉर्म कर रहे हो, पर आप ये पिक्चर दिखा रहे हो कि नहीं आपका पैसा सेफ है। निफ्टी की कहानी कुछ हद तक इससे मिलती है कि अब ये जो D2 का पैसा आपने देखते हैं, D2 का पैसा में भी, D2 के पैसे में भी सब क्लासिफिकेशन है। अब लास्ट वीक जैसे मैंने बोला कि एफआईआईज कितना 1000 करोड़ का, 10-20 हजार करोड़ का माल तो लास्ट 2-3 वीक में बेच के गए हैं। 2 दिन में अगर 3-4 हजार 5,000 करोड़ का ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? ये D2s में भी ना बहुत सब क्लारिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन है। इसका फिगर्स जो आता है पब्लिक डोमेन में वो क्लैरिटी नहीं है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर स्टिल, टू माई नॉलेज, not classified as D2. Domestic institutional investors, ये पुराना जो एडेज था, लाइक ट्रेजरीज ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज लाइक नेशनल इंश्योरेंस,
GIC, नेशनल इंश्योरेंस, LICs ऑफ द वर्ल्ड, तो आप देखोगे इसमें बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू शॉर्ट सेल, ये जो IRDA का जो पॉलिसी बना था उसमें ये भी था कि आप सिर्फ कैश इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दे हैव बिकम लॉन्ग ओनली फंड्स, उनके पास शॉर्ट जाने का कोई तरीका नहीं है। तो इवन इफ दे नो कि बाजार गिर सकता है इस वैल्यूएशन, दे कांट, दे कैन, बाद में ये कुछ मॉडिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि दे कैन हेज देयर लॉन्ग, आप खाली उतना कर सकते हो शॉर्ट जो हेज कर सकते हो, बट वो सिर्फ इसलिए कि आप हेज कर लो जिससे कि निफ्टी के संग आपका जो बेंचमार्किंग है वो बराबर रहे, बट उनके पोर्टफोलियो में कैश भी रहता है। तो 30% जो, अगर 30% 20% अगर कैश रहता है तो कैश तो वहीं का वहीं रह गया, और निफ्टी अगर नीचे आ गया तो उनका शॉर्ट जो है या बेंचमार्किंग जो है वो बराबर हुआ नहीं, क्योंकि जब ऊपर जा रहा था तो भी उनके पास पोर्टफोलियो में कैश था, वो बेंचमार्किंग भी परफेक्ट नहीं हुआ। तो ये दिस इज माय वे ऑफ रीडिंग द मार्केट एंड आई मे बी रॉन्ग, आई एम शेयरिंग माय थॉट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि टाइम एंड अगेन बार बार निफ्टी को जिस तरह से मैनिपुलेट और मैनेज किया जा रहा है, आज के दिन में $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि निफ्टी क्यों ऐसा कर रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे होता है, आज के दिन में परफॉर्म नहीं कर रहा है, आज लास्ट 6 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी भी हाई बनाने के बाद फिर परफॉर्म नहीं कर रहा है, नीचे चला गया, ऊपर फिर वही लेवल, बट निफ्टी ऊपर 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 ऊपर। क्यों? स्टॉक्स मिड कैप्स स्मॉल कैप्स 2-3 साल तक पानी के भाव, अभी लास्ट 6 महीने 1 साल 1.5 साल में जो चीज ले लो, ब्लाइंड ले लो, डबल ट्रिपल आए तो बेच दो, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं। मार्केट क्या बिना इस तरह, बिना रॉकेट साइंस, बिना कुछ चलता है? मैं गर्व से बोलता हूं, आई एम फ्रॉम द स्कूल, ओल्ड स्कूल, आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल एंड आई विल बी फ्रॉम ओल्ड स्कूल। आप शायद कुछ नया जानते हो, बट मार्केट की इस चाल को समझने के लिए आई एम यूजिंग माई ओल्ड स्कूल थॉट्स कि इसके पीछे क्या हो रहा है। मे बी दिस एंटायर एनोमली ऑफ IRDA ये चल रहा है, इसके ऊपर मैं फिर कभी डिटेल और एनालिसिस करूंगा। ये तो आज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, बिकॉज आई हैव बीन बिजी, जस्ट चालू किया, आज का कमिटमेंट है, बट इसके ऊपर शायद एक वीडियो और ड्यू है जिसमें मैं बहुत डिटेल एनालिसिस, एंड आई वांट फीडबैक्स फ्रॉम यू पीपल, बिकॉज आप क्या है, बहुत एजुकेटेड है, मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूं, मैं खाली ऊपर ऊपर समझता हूं, आप यू पीपल आर मोर इन्फॉर्म्ड विद फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लीज प्रोवाइड मी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आई विल, मैं उसको चाहूंगा, समझूंगा और वापस उस आपके पास वो एनालिसिस लेकर आऊंगा। ये एक पार्ट हो गया। वेल्थ डिस्ट्रक्शन तो लास्ट 10-12 दिन में हो चुका है लोगों का। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि 16,500 में अगर निफ्टी ये है, मतलब मेरा M2M नेगेटिव है, आप सोच के देखो, आई हैव बीन इन टर्म्स, मतलब मैं बहुत ब्रोकर से भी बात करता हूं, हाईएस्ट पेन हुआ है, हाईएस्ट पेन, पीपल हैव लॉस्ट मनी लाइक एनीथिंग लास्ट 5-7 दिन में। निफ्टी, बैंक निफ्टी कहां गया उसको भूल जाइए, लोगों का वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, M2M पेन हुआ है। अब आप ये सोचो कि अगर यहां से मतलब 100, 200, 500, मतलब सिर्फ पुनः मुशिको भवा, लास्ट वीक जो 16,000 पे थे और आज वापस 16,500 पे है, और सिर्फ इस वीक में सिर्फ इतना हो कि वापस 16,000 पे चले जाएं, तो आपका पोर्टफोलियो या आपका M2M जो लिवरेज पोजीशन है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उसका क्या सिचुएशन बैठेगा। फार्मा को देखो, क्या डिस्ट्रक्शन। अब 4-5 काउंटर, भाई हम तो ओल्ड स्कूल के हैं, हम ये समझते हैं अगर प्रॉस्पेरिटी चारों तरफ फैल रहा है, वो भी अगर यूफोरिया में फैल रहा है तो तकलीफ है आगे, बट अगर प्रॉस्पेरिटी नॉर्मल ब्रॉडर मार्केट में नहीं है तो ये हवा है, ये बबल है, इससे डरना जरूरी है।
अगर मैं 3 वीक से आपको बोल रहा हूं या 2 वीक से बोल रहा हूं, उसके पहले तो मैं कंटिन्यू 16 जुलाई तक मैं आई वॉज बुलिश, उसके बाद अगर मैं बियरिश साउंड कर रहा हूं और आज 3 वीक हो गया, कारण है उसके पीछे, बिकॉज आई कैन फील, आई कैन सी दिस इज अ बबल विच इज गेटिंग क्रिएटेड। ये बबल अगर फटा, ये कहां जाकर फटेगा और आपको कितना नुकसान होगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ उस लिए है, आपको निफ्टी लॉन्ग करना है करो। मेरे से कुछ लोग जुड़े हैं, मैंने वेडनेसडे का कमिट किया था, वेडनेसडे को आया, एक सिर्फ ग्रुप का पोस्ट डाला, क्या डाला था उसमें, वेडनेसडे को जो नीचे आया मार्केट 100-150 पॉइंट, उसमें 180-200 का लेवल क्लियर पोस्ट में डाला और रियल टाइम डाला, इसमें शॉर्ट मत करना। इनफैक्ट ग्रुप मेंबर्स के भी कुछ कमेंट्स आए कि सर अब तो बाजार जा रहा है, आप मना कर रहे हो। मैं बोला ये ट्रैप है और ये बड़ा वाला ट्रैप है। थर्सडे फ्राइडे क्लियर बोला था कि थर्सडे फ्राइडे ये 400-500 के लेवल को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके ये एम्यूनिशन जो है, पावर जो है, फ्यूल जो है, सिर्फ शॉर्ट से ले रहा है। जो शॉर्ट कर रहे हैं लोग, भाव मेंटेन करके सिर्फ जब वो काटने आ रहे हैं तो उससे ये प्रोपेल कर रहा है। ये इंजन इसरो के उस सैटेलाइट के जैसे है, ये एक एक ऑर्बिट करके छोड़ रहा है। वो क्या है, एक इंजन बोलते हैं ना, 5 इंजन लेकर एक सैटेलाइट लॉन्च होता है, एक ऑर्बिट पे जाके एक इंजन बंद हो जाता है, दूसरा इंजन इग्नाइट करता है। ये इंजन वैसे ही 16,000 के ऊपर एक इंजन उसको 300 लेकर गया, फिर नीचे वो उसका फ्यूल खत्म हुआ तो वो 100-150 तक आया, वो 100-150 तक आया, फिर एक नया इंजन। आई क्लियरली मेंशन माय वेडनेसडे थर्सडे आई थिंक मॉर्निंग पोस्ट कि ये नया इंजन लेगा और फिर 400 को क्रॉस करेगा, फिर एक नया इंजन करेगा 500 को। अब इसका पावर है कितना, ये देखना है, क्योंकि एक इंजन जो क्रॉस हुआ वो 500 पॉइंट कवर किया, दूसरा इंजन जो क्रॉस हुआ वो शायद 200 किया, तीसरा इंजन जो हुआ शायद 100 किया, ऊपर कितना, ये है क्वेश्चन। बाजार को सोचने और समझने का नजरिया। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, बट कैपिटल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अब, मतलब बोलते हैं ना इसको, बाजार में रहने का एक तरीका यह भी है कि बाजार से दूर हो जाओ, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। शायद मैं वही करूं। नमस्कार।